तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे एग्जाम में कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, एक तो वो कॉमन एरर्स के रूप में पूछ लेगा या फिर आपको फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में पूछ लेगा। कॉमन एरर्स के रूप में कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए उनको देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। हमें बताना है कि इसमें कौन से ऑप्शन में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है या डी में, मीन्स कोई एरर नहीं है इसमें। तो देखिए, इफ ही वर यू, देखिए आप एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए ही क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आ रहा है, वर आ रहा है। यानी वो क्या है, अगर ऐसे ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं काल्पनिक तथ्य वाले सेंटेंस, जिसमें क्या होता है, कल्पना होती है, मतलब वो रियल में वो होती नहीं है लेकिन हम कल्पना करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, वहां पर वर्ब का प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आप यहाँ पर कभी एरर मत मार देना इसको कि भाई इस पार्ट में एरर है, इसमें एरर नहीं होगा, बिल्कुल सही सेंटेंस है। और जनरली क्या होता है कि वर ही यूज होता है किसी काल्पनिक सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस का अगर मैं अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ निकल रहा है, इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। यानी अगर इफ ही वर यू, अगर वो तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे अपनी कार दे देता, मतलब उसकी जगह है नहीं, वो काल्पनिक बात कर रहा है वो। यानी तो यहाँ पर यानी इस बिल्कुल सही यूज हुआ है, इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन। तो इस पार्ट के अंदर एरर है बिल्कुल। देखिए मैंने आपको बताया था ये V2 के अंदर यूज हुआ है। मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट के अंदर अगर इफ क्लोज हो सिंपल पास्ट के अंदर, तो अगर अगले वाला सेंटेंस क्या होगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मुख्य वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर ये हट जाएगा और यहाँ पर ओनली गिव आएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, इफ ही वर यू आई वुड गिव हिम माई कार। तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पार्ट के अंदर एरर है, इसको याद रखिएगा आप। अगला एग्जांपल देखते हैं, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो हाँ, इसमें भी हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, या इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो हमें डी ऑप्शन चूज करना है। अब देखिए, हैड के बाद मुख्य थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि इन्वर्जन के केस में हेड को हम जनरली तो क्या करते हैं, ही के बाद हेड को यूज करते हैं, लेकिन इन्वर्जन वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेड को पहले भी यूज कर सकते हैं, तो गलत नहीं होगा, इसको याद रखिएगा आप। हैड ही इनवाइटेड मी, इससे हमें पता चल गया है कि सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। यानी आगे वाला क्लोज में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यानी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मुख्य की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, कॉल मी अप मीन्स फोन करना होता है, बुलाना होता है। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, इफ ही हैड कॉल्ड मी, यानी हैड के बाद क्या आ रहा है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, मीन्स आगे वाला क्लोज किसमें होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह देखिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव होना चाहिए था, इस पार्ट के अंदर एरर है। जहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। तो ये सेंटेंस यहाँ पर ऐसे सही होगा। यानी अगर हमें ओनली एरर बताना हो तो हम डी इसका आंसर कर देते। अगला सेंटेंस देखिए, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट देयर। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, या डी पार्ट, इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखिए, अनलेस आई डू नॉट, अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम नोट का यूज नहीं करते हैं। उसमें एक तो अनलेस है, अनटिल हो गया, या नो हो गया, या नथिंग भी हो गया, नन हो गया, नाइदर हो गया। इनके साथ हम नोट का यूज नहीं करते क्योंकि ऑटोमेटिकली ये क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं, नेगेटिव साउंड देते हैं। अगर दो नेगेटिव वर्ड का हम इनके साथ, यानी अनलेस भी यूज कर लिया और नोट भी यूज कर लिया, तो डबल नेगेटिव वर्ड्स हो गए, तो वो क्या होगा, सुपरफ्लुअस हो जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो वो गलत होगा उस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर अनलेस के साथ, अनलेस वाले जो सेंटेंस होगा, अनलेस, अनटिल या और भी जो क्लोज होंगे उनके साथ हम नोट का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नोट हट जाएगा, इसी पार्ट के अंदर एरर है। अनलेस आई डू सी हिम हो जाएगा, यानी नोट यहाँ से हट जाएगा, इसमें ए पार्ट के अंदर एरर है।